वसुंधरा कैंप में ये चर्चा चली थी कि जो भाजपा आला कमान है उसने वसुंधरा राजे को ये ठेका दिया है सरकार गिराने का, कांग्रेस सरकार गिराने का। और वसुंधरा राजे ने भी हामी भर दी है कि 3 महीने में ये मिशन मैं पूरा कर दूंगी। आप इसको कैसे देखते हैं, क्या कहते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने भी सुना था, किसी ने भी 5-6 दिन पहले कहा कि ऐसा ठेका दिया गया है और अब की सरकार गिर जाएगी पक्का। और ये भी कहा मुझे किसी ने कि इस बार जो अशोक गहलोत ने बयान दिया था सरकार गिराने की कोशिशें नए सिरे से जारी हो गई हैं, तो शायद उनके पास ये इनपुट भी पहुंचा था कि वसुंधरा कैंप भी इसमें एक्टिव हो गया है, लोगों को जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, की गई हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ था और फिर हमने चेक करवाया अपने, तो पता लगा कि नहीं, उनका कोई लेना देना नहीं है। वो 2022 में एक्टिव होंगी। उनका जीना मरने का सवाल, उनकी सारी रणनीति, उनका जो भी हिसाब किताब है वो उसी समय निकलेंगी, धौलपुर के महल से बाहर आएंगी जाएंगी अभी, लेकिन जो फील्ड में जो कहते हैं रणभूमि में उतरना जो है वो 2022 में उतरेंगी। तो मैं इसको केवल अफवाह ही मानता हूँ। आज की तारीख में मुझे केवल इस सारे गेम में गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया, ये लोग हैं, मुझे आज मैडम इस गेम में कहीं दिखाई नहीं देती है। और दूसरा कारण ये है कि मॉरली मैडम का मानना ये है कि सरकार को गिराना, बहुमत वाली सरकार को गिराना ठीक नहीं है। और उसमें भी उनका मानना एक तरह से यही था कि ऐसे सरकार नहीं गिरनी चाहिए और हमें 98 में किसी के पास हैं, 100 हैं, उस 2 के डिफरेंस को भी हमें रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए। उसी समय उन पर आरोप भी लगा था कि भी इन्होंने अशोक गहलोत का साथ दिया और अपने आदमी हमारे यहाँ से हटा दिए, भगा दिए, जो भी बात थी। वो एक अलग इशू है जिसे कहते हैं, उससे क्या है कि बाद में लोगों ने प्रमाण भी पेश किए उसके। लेकिन मोटे तौर पे ये जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो मेरा इसमें आंसर ये है कि अभी वसुंधरा कैंप नए सिरे से इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है और मैडम को कोई ठेका ऐसा नहीं दिया गया है और कोई ऐसी बात मुझे नहीं दिखाई देती।